होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग में सुबह से कर रही हूँ। तो यहाँ मैं अपने बीजे हुए लहसुन को पानी दे रही थी। तो अब हल्का हल्का सा लहसुन निकल आया है। तो इसे निकलने में लगभग 1 हफ्ता लगा है। तो 1 हफ्ते के अंदर ही ये अच्छी तरह से निकल आया है। तो मैं बना रही हूँ मैगी। तो मैंने इसमें यहाँ पानी के साथ थोड़ा सा प्याज, टमाटर और हल्का सा अदरक ऐड किया है। तो मैं इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा पकने दूंगी। तो यहाँ बना रही हूँ मैं चाय। तो मेरी चाय तैयार हो गई है। तो अब हम पहले चाय पीएंगे, उसके बाद अपनी मैगी खाएंगे। तो मैगी बनने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसे अच्छी तरह से मैं थोड़ा सा पकने दूंगी ताकि हाफ जैसे पक जाए। तो ये अच्छी तरह से पक के तैयार हो गया। अब मैं इसमें मैगी ऐड करूँगी। तो मेरे बच्चों को ये वाली मैगी पसंद है, तो मैं इसे बनाऊंगी आज। तो ये रही मेरी दूसरी मैगी। तो मैंने मैगी को ऐड कर दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से पकने दूंगी 2-3 मिनट तक। तब तक पीते हैं हम चाय। डाल दी है मैंने अपनी चाय। तो हम ज़्यादातर सर्दी गर्मी में ही चाय गिलास में पीते, इस तरह के स्टील के गिलास में। तो ये हमने स्पेशल चाय के लिए ही रखे हैं। तो जब भी आप कुल्लू मनाली आएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग स्टील के गिलास में चाय पीना पसंद करते हैं। तो मैंने भी अपने स्टील के गिलास में निकाली है चाय। तो ये हमारी मैगी बन रही है। तो अभी ये अच्छी तरह से पकी नहीं है, तो इसे मैं अच्छी तरह से पकने देती हूँ और तब तक चाय पीते हैं हम लोग। तो पहाड़ों में ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम मैगी खाने का अपना ही मज़ा है। तो पुराने समय में ज़्यादातर इस तरह से आंगन में कुछ इस तरह की हल्की सी चिनाई करके लोग इस तरह से बैठने के लिए बनाते थे। तो हमारे अभी भी इस तरह से बैठने के लिए है। तो मैं यहाँ बैठ के अपनी मैगी खा रही हूँ। तो ये रखी है मैंने प्याज की पनीरी। तो मैं अभी तो नहीं लगाऊंगी, इसे सुबह लगाऊंगी। तो ये इसे मैं अच्छी तरह से पानी में भीगने के लिए रख दिया है, क्योंकि इसे बहुत दिन पहले निकाला जाता है मिट्टी से। टामू टामी टामी मत। तो ये देखिए, ये है चिड़िया। ये रोज ही यहाँ आती है। शायद यहाँ गोबर डाला है तो गोबर शायद। तो इस तरह से ये रोज, आज तो कम है लेकिन ऐसे रोजाना यहाँ बहुत ही ज़्यादा चिड़िया आती है। ये देखिए, ये हमारे घर से धूप चली गई है और अब ये उस पार पहुंच चुकी है। तो हमारे घर में बहुत ठंडा हो गया है। ये है हमारे बर्फ की पहाड़ियाँ, जो धूप लगने से और भी चमक रही है। तो अभी बारिश तो नहीं आई, तो बारिश आने से ये बिल्कुल फिर से पहले की तरह बर्फ़ से ढकी हुई मिलेगी। तो अभी लगभग हफ्ता या 2 हफ्ते हो गए हैं बारिश ना आके। तो जैसे ही हमारे गांव में बारिश पड़ेगी तो पहाड़ों में तो ऐसे भी लगी होती है। तो अब बहुत टाइम हो गया है कि पहाड़ों में भी बारिश नहीं आई है। तो जैसे अब
लगभग बारिश नहीं आएगी तो सीधे ही बर्फ़ पड़ेगी पहाड़ियों में। तो जैसे ही बारिश आएगी तो ये पहाड़ पूरी तरह से बर्फ़ से ढक जाएंगे। तो ये है मेरे घर में अंगूर की वेल, जिसमें कि अभी पत्ते सारे निकल चुके हैं। तो आजकल पतझड़ लगा है तो इसके सारे पत्ते गिर गए हैं और अभी जनवरी फरवरी में इसमें फिर से अच्छी तरह से बिल्कुल हरी हो जाती है। मतलब पत्ते आ जाते हैं, इसमें कलियाँ लगती है और अंगूर भी लगती है इसमें। तो मैंने इस तरह से इसे, तो ये बहुत लंबी हो गई है, ये देखिए। तो ये मैंने एक शोपीस के लिए पेड़ लगाया है। तो आज मैंने मशीन अपने आंगन में ही निकाल दी है। तो इस प्रकार से मैं आज धूप में आंगन में ही सिला रही थी, क्योंकि हमारे आंगन में बहुत ही अच्छी धूप लगती है। तो ये है मेरे प्यारे प्यारे फूल, और ये देखिए ये मेरे लहसुन में कलियां आ गई है। तो कुछ इस प्रकार से, अभी तो छोटे हैं लेकिन कुछ इस प्रकार से इसमें कलियां आ गई हैं। तो यहाँ ये अभी यहाँ से इस साइड अभी बहुत ही छोटी है। तो पतझड़ के कारण यहाँ पूरा खेत पत्तों से ही भर गया है। लहसुन का पता ही नहीं लग रहा है कि कहाँ लहसुन है और कहाँ क्या बीजा है। तो यहाँ अभी पत्ते पत्ते हैं। अगर जब ये निंदाई करने के लिए अच्छी तरह से हो जाएंगे तो मैं इन पत्तों को अच्छी तरह से साफ कर दूंगी, हटा दूंगी, और उसके बाद ये बिल्कुल साफ करूंगी। तो ये है हमारी राख। तो हम अपने तंदूर से निकाली हुई राख को वेस्ट नहीं करते हैं, तो उसे हम अपने खेतों में ही फेंक देते हैं। तो खेतों में फेंकने से हमारी मिट्टी और भी उपजाऊ होती है। हमारा पुदीना, ये देखिए हमारे गांव में पुदीना इसी तरह से घास की तरह लगता है। तो हमें पुदीना लेने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी हमने इसे, ये पूरा यहाँ से फैल गया था, तो अभी हमने इसे थोड़ा हल्का सा काट दिया है और ये इस तरह से फैल जाता है। तो इस तरह से आगे आगे तक फैला हुआ है। ये देखिए ये आजकल के मौसम में भी गुलाब खिल रहे हैं हमारे। ये देखिए बहुत अच्छी कलियां सी लग गई है दो। तो ये है मेरे घर के सामने ही प्लम का पेड़, और ये है सेब का पेड़, और ये जो दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये है जापानी का पेड़। और ये सारे ही इस साइड को सेब के ही पेड़ लगाए हमने। तो ये है हमारी अरबी के पत्ते, जो पतरोड़ू बनाने के काम आते हैं, और उसके सब्जी भी खाई जाती है। आलू, जो इसके नीचे जड़ें होती है उसमें आलू पाए जाते हैं, तो हमारे सब्जी के काम आते हैं। तो इसका तना और जड़ें दोनों काम में आ जाती है। तो यहाँ बीजा है मैंने साग, जो कि अभी हल्का हल्का निकल आया है। तो यहाँ हम कल शायद प्याज लगाएंगे। तो इस वाले पेड़ में तो सारे गुलाब ख़त्म हो चुके हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक बने रहें मेरी वीडियो में, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बाय बाय।